ऐसे ही जोड़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जोड़ घटाव का सीखते हैं कैसे कैसे करना है, फिर उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। जब तक अभी बेसिक सेटअप नहीं आता तब तक। अब 7 + 6 जोड़ रहे हैं। पहले सिंगल सिंगल का जोड़ते हैं। तो ये क्या है जाएगा, 7 तक तो है, 7 तक तो जानते हैं, 8 9 10 11 12 13। 6 उंगली दिखा दो तो 13 तक गया। 13 आ गए उत्तर। अब दो दो अक्षर दो दो का कैसे जोड़ते हैं। 76 + 54, चला 57 लेते हैं, ठीक है। अब 7 तक तो गिनती हम लोग का आ गए, 7 तो है ही। अब 6 उसमें और जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 8 9 10 11 12 उंगली में करते हुए 13। तो 13 आ जाता है ना। अब जैसे ही इसका 13 आता है तो इसको 13 को पूरा यहाँ नहीं लिखते। 13 को पूरा यहाँ नहीं लिखते, इसको आगे ले जा देते हैं। 13 तो दहाई का अंक आ गया, तो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हासिल। हासिल बोलते हैं ना। इसको हासिल के रूप में ले लेते हैं जो और आगे आता है, खाली इसके पीछे के अंक को लिखते हैं यहाँ पास, बाकी के अंक को आगे ले आते हैं। तो ये एक जो है आगे आ गया, एक जो है आगे आ गया। अब देखो, 7, 7 और 1 8 हो गया। 8 से आगे हम लोग कितना जाना है, 5 आगे जाना है। 8 से आगे 5 आगे जाना है। तो उंगली में गिनो, 9 10 11 12 13। तो कितना पहुंच गए, 13 में। हाँ, ये आ गया उत्तर। समझ गए ना। अब देखो, ऐसे जोड़ते हैं ये। अब 3 अक्षर का कैसे जोड़ेंगे। 3 अक्षर में भी सेम रूल रहेगा, लेकिन हम लोग को प्रश्न कैसे देता है, जोड़ना क्या रहेगा। अभी हम लोग का जोड़ने के लिए कैसे देते हैं, 7 6 5 4 +3 5 और 2। ठीक है, इसको जोड़ो बोलेंगे। अब इसको ऐसे जोड़ोगे तो कभी कभी दिक्कत फंस सकता है। तो जो पीछे का है उसको से शुरू करते हैं ना, पीछे से शुरू करते हैं लिखना। तो यहाँ 4 जो के नीचे 2 आएगा, और फिर 5 पीछे से लिखना शुरू करो, 3। और आगे में कुछ नहीं है तो जीरो भी लगा सकते हैं, या नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके आगे आगे में कुछ जीरो, उस आगे में कोई शून्य लगा दी तो ओकर वैल्यू बढ़ते का, लेकिन पीछे में लगा देबो 10, तब एकर वैल्यू बढ़ जाते। ये 10 हो गई ना। अब एक और शून्य कर देबो तो 100 हो जाही। लेकिन एकर आगे में शून्य करबो तब भी है 100 रही। एकर आगे में भी शून्य करबो तब भी 100 रही। ठीक है। तो अब देखते हैं, हम लोग कोई भी संख्या जोड़ रहे हैं, 6 4। तो पीछे से शुरू करेंगे, चाहे ये 2 अक्षर रहे कि 3 अक्षर रहे। मान के चलो इसमें 72 को जोड़ना है, तो यहां से जोड़ेंगे। अब चलो जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 और 7। 7 से आगे 6 गुण दो, 8 9 10 11 12 13। 3 हो गया, और एक हासिल। जब भी हासिल आता है तो गोला में ही लिखो, ताकि पता रहे कि वो पीछे साइड से आया है करके। तो 1 5 6। अब यहाँ पास कुछ हासिल नहीं बचा, तो ये 7636, 7636। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसी घटाने में, घटाने में भी आता है, सभी को घटाने आता है। सभी को बोल रहा हूँ, एक ही जने को नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ भी घटाने में भी सेम है कि पीछे से ही लिखना शुरू करते हैं। यहाँ 3 5। अब घटाओ इसको, तो 7 में 5 घटाएंगे, तो इसमें अब उंगली खोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग को 5 से 7 जाना है, उल्टा जाना है। जो छोटा है उससे बड़ा की तरफ जाना है। तो कितना बार खुलेगा, 6 7। तो 2 हो जाएगा। उंगली में 7 तक चले जाओ, 5 तक तो पता है हम लोग को। अब यहाँ छोटा से शुरू करना है, तो 6 7 हो गया। अब यहाँ 3 3 तो है, तो ये शून्य हो गया। और यहाँ से 5 से 6 जाना है, तो 5 1 6, एक उंगली खुला तो एक लिख दिए, 60,102।
ये हो गया। अब इसी में हम लोग हासिल वाला देखते हैं। कौन क्या पढ़ रहा है, म्यूट कर लो। अब देखो, घटाने में कैसे है, हासिल वाले में 5 और से 8 को घटाना है, पीछे साइड से शुरू करते हैं ना घटाना। 5 और 8 को घटाना है, हम लोग करना है कहाँ शुरू, पीछे साइड से। अब देखो, पीछे साइड से घटाना शुरू करना है हम लोग को। तो ये 5 है, तो 5 तो 8 से छोटा है। अब तुमान के पास 5 चॉकलेट हवे, 8 चॉकलेट मांग दे थोड़ी ना दे सकिया। एकर कुरी का है, 40 चॉकलेट हवे तो एकर ले मांग लिया था एक, तो एकर ले एक ठीक मांग लिया था, 10 ठीक मांगा था ना, तो ये 15 हो गई। यह 15 हो गई और यह 3 हो गई ना। हासिल नहीं जान था, एकर करी के ले मांग ले हैं 10 ला, यह 40 है ना। दहाई के अंक के तो ओकर मान का है 40, 40 ला के एक मांग ले हैं तो का बच गई 30, तो यह 3 हो गई और यह का हो गई 15। अब देख 15 में 8, तो 8 ले हमन उंगली खोलबो, 8 के बाद गिनती शुरू करबो 15 तक, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना उंगली खुला, 7, तो यहाँ 7 आ गया। ठीक है। अब देखो अगला, यहाँ 3 है ऊपर में, 3 बज गए यहाँ 7 बज गया है। ठीक है। अब 3 अभी भी बड़ा है, 7 से आगे तो जा ही नहीं सकते 3 की तरफ, आगे तो नहीं है ना, पीछे है वो तो फिर इसको यहां से लेना पड़ेगा। यहां से फिर 6 से लिया तो ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 13, एक लिया तो 13। अब 13 में 7 घटाएंगे तो 7 से हम लोग 13 तक जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना उंगली खुला 6, तो 6 उत्तर। अब यहाँ पास 5 है, यहाँ पास 3 है, तो 3 से 5 तो जा सकते हैं, 4, 5, तो 2 खुला। और यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब कि शून्य है, शून्य से 7, 7 में शून्य घटाएंगे तो 7 ही आएगा। समझ गए घटाना भी, ये हो गया जोड़ना और घटाना। अब बेसिक, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे पता है ना सभी को। अब जब भी गणित में पूछता है ना क्वेश्चन, तो क्या पूछता है, जोड़ और घटाव का, कि कब जोड़ना है कब घटाना है। अगर सीख गए कि कहाँ पास जोड़ना है कहाँ पास घटाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग गणित को बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना, कहाँ पास जोड़ते हैं कहाँ पास घटाते हैं। अब देखो मैं तुम लोग को प्रश्न पूछ रहा हूँ, सिंपल सिंपल प्रश्न, सिंपल सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ तुम लोग को, मुझे बताना। अब देखो तुम्हारे पास कितना अभी, मान के चलो तुम लोग के पास अभी 17 चॉकलेट है ना, 18 चॉकलेट मैं दे दिया, जोड़ोगे तो घटाओगे बताओ, तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है। ठीक है, तुम्हारे केस में प्लस करेंगे। अब मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरा दूसरा टाइप से बोलता हूँ। मेरे पास 17 पेन है, 17 पेन है, और तुम्हारे पास 5 पेन है, तो मेरे पास ज्यादा है अभी। ठीक है। अब मैं तुम लोग को 5 पेन दे दिया, मेरे पास कितना पेन अभी 17 था, 17 है, तुम्हारे पास 5 है। अब मैं अपना 6 पेन दे दिया तुम लोग को। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मेरे पास पेन का संख्या निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा, घटाएंगे कि जोड़ेंगे। मेरे पास, हाँ, हाँ मेरे पास पेन का संख्या घट गया, लेकिन तुम लोग के पास चला गया, तुम लोग के पास क्या करोगे, तुम लोग के में जुड़ेगा और मेरे में घट जाएगा। ठीक है। तो जोड़ घटाव का यही है कि कहाँ पास करना है वे सीखना है।
अब देखो तुम लोग कभी घड़ी में जोड़ घटाव किए हो? समय का जोड़ घटाव किए हो? हम्म। समय का जोड़ घटाव किए हो? चलो ठीक है, अभी 6:10 हुआ है। 40 मिनट पहले कितना टाइम था? नहीं, चलो 6:10 अभी हुआ, 6:20 हुआ है ना अभी। मान के चलता हूँ। 10 मिनट बाद कितना टाइम होगा? और 50 मिनट बाद कितना टाइम होगा? 6:20 है, 50 मिनट बाद कितना टाइम होगा? कितना टाइम होगा? 6:20 हुआ अभी। 50 मिनट बाद कितना टाइम होगा? तो यहाँ क्या करोगे, जोड़ोगे। तो पहले 50 में 20 जोड़ोगे तो कितना आता है? 70 आता है ना। तो 70 मिनट तो होता नहीं है, हमारे पास तो 60 मिनट होता है। 1 घंटा 60 मिनट होता है। तो 70 में से 60 मिनट क्या कर जाएगा? आगे चला जाएगा 1 घंटा के रूप में। 1 घंटा के रूप में। तो वो क्या हो जाएगा, 6 से 7 बज जाएगा। और ये 10 मिनट यहाँ पर बच जाएगा, 7:10 होगा। तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, दिख रहा है? घड़ी का कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा? घड़ी में कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा? हासिल कैसे आता है घड़ी में? अब देखो, घड़ी में थोड़ा सा अलग टाइप से चलता है। घड़ी में जोड़ घटाव कैसे करते हैं? अभी तुम लोग का टाइम कितना हुआ है? मान के चलो 7:30 हुआ है। 7:30 है, मान के चलो। अब इसके 30 मिनट बाद हम लोग को बोल दिए, 30 मिनट बाद कितना टाइम होगा? तो मिनट को मिनट में ही जोड़ेंगे और घंटा को घंटा में जोड़ेंगे। ठीक है, समझे? जब घड़ी में जोड़ते हैं तो मिनट को मिनट में जोड़ते हैं और घंटा को घंटा में। अब इसमें बोल दिया 30 मिनट जोड़ दिए, तो 30 मिनट जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 7 हो गया। लेकिन 60 मिनट में तो 1 घंटा हो जाता है। पता है ना, 1 घंटा और 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा ये बन गया, तो ये एक 1 घंटा इसको आगे कर देगा, तो कितना हो जाएगा? 8 घंटा। 8 बज जाएगा, सॉरी, 8 बजेगा। समझ गए? तो घड़ी में ऐसे कैरी फॉरवर्ड होता है, हर 60 मिनट जो है आगे चला जाएगा। अब मान के चलो, मैं यही पर सीधा बोल रहा हूँ कि 3:30 हुआ है। ठीक है, 3:30 हुआ है। 50 मिनट पहले क्या टाइम होगा? 50 मिनट पहले क्या टाइम होगा? तो क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे? घटाओगे। अब इसमें घड़ी में कैसे घटाओगे? ये 3:30 हुआ है। अब बताओ। शून्य में तो शून्य, शून्य ही आएगा, शून्य में शून्य घटाओगे तो। लेकिन 3 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 में तो 5 जाएगा नहीं, तो यहां से लेना पड़ेगा ना। 80 लेना पड़ेगा। तो यहां से कैसे लेंगे, 1 मिनट तो ले नहीं सकते, डायरेक्ट 1 घंटा ही ले सकते हैं। ले सकते हैं 1 घंटा। 3 से 1 हासिल लेंगे तो 1 घंटा जाएगा ना इधर से। हेलो।
3 घंटा से हम लोग घंटा से समय मांग रहे हैं, तो 1 घंटा ये दे दिया, मान के चलो तुम ले लो भाई, 1 घंटा बोल रहे हैं, है ना, ले लिया 1 घंटा। तो कैसे जाएगा बताओ? हम्म। कैसे जाएगा बताओ? 10 कैरी देंगे तो 13 आ जाएगी ये, है ना? 13 में 5 घटाओ कितना आता है? 8 आता है। 8 आता है। अब 80 मिनट, ये 2 बज गया, 2 मिनट 80 से 2 घंटा, 2 बज के 80 मिनट हो गया। मतलब कि 60 मिनट एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पास। उसको फिर घर भेज दो, है ना? तो ये 1 घंटा चला गया, तो 3 घंटा, और जो 60 एक्स्ट्रा था तो वो तो आ गया। 3 बज के 20 मिनट। अब बताओ, 3 बज के 30 मिनट से हम लोग 50 मिनट पीछे गए, तो 3 बज के 20 मिनट में आएंगे क्या? बताओ। समझे कुछ? नहीं समझ में आ रहा है? अब जो तुम लोग तरीका बताए हो उसके हिसाब से अभी 3 बज के 20 मिनट होना चाहिए। 10 कैरी फॉरवर्ड होगा ना? तो इसमें जो है, हर सिचुएशन में देखना कि क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। देखते हैं, फिर से करते हैं इसको हल। 3 बज के 30 मिनट है। अब इससे हम लोग 50 मिनट पीछे जा रहे हैं। 50 मिनट पीछे जा रहे हैं। अब जब घटाएंगे, सिंपल घड़ी को देखो। अपने पास घड़ी है। घड़ी है ना, उसमें 30 मिनट पहले चले जाओ, कितना बजेगा? 30 मिनट पहले चले जाओ, कितना बजेगा? 50 मिनट पीछे जाना है ना। 3 बज के 30 मिनट है, 3:30 बजे, 30 मिनट पहले चले जाओ, कितना बजेगा? 3 बजेगा, है ना? अब 3 बजे से 20 मिनट फिर पहले। अब 30 मिनट तक हम लोग पीछे आ चुके हैं। अब उसमें से, अब इसमें का 30 मिनट हम लोग पीछे आ चुके हैं, अब 20 मिनट और बचे है ना इसमें से। इसमें से 20 मिनट और बचे, उतना पीछे और आना है। तो 20 मिनट और पीछे जाओ 3 बजे से। कहाँ पहुंचोगे बताओ? कहाँ पहुंचोगे बताओ? 3 बजे से 20 मिनट पहले। 3 बजे से 20 मिनट पहले जाना है, तो कितना हो जाओगे? 3:40 में कैसे जाओगे? 3 बजे है, उससे 20 मिनट पहले पहुंचना है बोलोगे तो 3:40 में पहुंचोगे। सोचो सोचो। 2:40। 2:40 में पहुंचोगे ना? हाँ, तो 50 मिनट में क्या आया? 2:40। 50 मिनट पीछे जाएंगे, तो अब इसको हल कैसे करते हैं? अब देखो इसका, जब कैरी फॉरवर्ड होता है ना, ये छोटा छोटा है, ये छोटा छोटा चीज है, उसको ध्यान देना है। ये क्या है? घंटा में है ना। घंटा से तुम लोग 1 घंटा, 1 घंटा को हासिल में ले रहे हो। 1 घंटा मतलब कितना मिनट है? मिनट के पास जा रहा है ना। 1 घंटा जो है मिनट के पास जा रहा है, इस पार हासिल ले रहे हैं हम लोग, है ना? हासिल हम लोग इस पार ले रहे हैं ना। तुम लोग इस पार ले रहे हैं। घंटा से मिनट साइड जा रहा है, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 1 घंटा को हासिल लिया है ना। 1 घंटा बराबर, हाँ, तो यहाँ पास क्या हासिल आएगा जो दिए हम लोग? 60 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। कितना लेंगे? 60 मिनट। यहाँ एक, एक जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यहाँ 60 कैरी फॉरवर्ड होगा। कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 60 मिनट। और वहीं पास 2 घंटा अगर ले जाना रहता तो 120 मिनट होता। समझे? अब समझे क्या बोलना चाह रहा हूं?
घंटा जो है मिनट के साइड गया तो मिनट में लिखोगे ना, इसको भी तो घंटा को मिनट में बदलोगे ना, तो 1 घंटा यहाँ से गया, यहाँ से निकाल के ये 2 घंटा बच गया, और ये 1 घंटा यहाँ से निकल के यहाँ गया तो मिनट के साइड गया, तो इसको भी मिनट में बदल दो। अब इसको हल करो, ये तो इसमें जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, और ये घट जाएगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, 60 30 6 3 9, 90 हो गया, 90 मिनट। अब 90 में 50 घटाओ, कितना आएगा? 5 से हम लोग 4 आगे चले जा रहे हैं, 6 7 8 9, 40 हो गया। शून्य से शून्य जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और इधर क्या बचा है? 2:40 तो समझ में आया कि नहीं आया? और वैसे ही सेम है जैसे कि ईयर में होता है, 1997, 4 महीना 5 महीना इधर मान के चलो, इधर इधर है 1992, 8 महीना। ठीक है, अब इसको घटाओगे, ये जो है साल है, इस पार का एरिया जो है साल है। ठीक है, ये साल है, और ये जो है महीना है। तो अब इसको घटाकर दोनों को अलग अलग तो नहीं घटा सकते, पूरा घटाना है तो उम्र निकालते हैं तो ऐसे ही घटाते हैं। तो अब 5 में तो 8 घटेगा नहीं, तो आगे से कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, यहां से हासिल लेना पड़ेगा ना। तो यहां से एक हासिल लिए, ये 1996 हो गया, और ये एक इधर चला गया, तो ये एक साल गया ना, एक एक नहीं गया ना कैरी फॉरवर्ड, एक साल गए यहाँ से, 97 से सीधा 96 में पहुंच गए हम लोग, तो एक साल पूरा चला गया ना। अब एक साल में कितना महीना? 12। तो यहाँ से कितना महीना गया? 12 महीना। तो 12 5, अब इन दोनों, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों इसी के में साथ तो आया है ना, तो 12 5 17, और 17 में 8 घटा देना है। अब ये समझे कि कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है अलग अलग वो में। देखो कि वहां से क्या निकल रहा है, साल निकल रहा है तो अगला में जा रहा है, महीना में जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? 12 महीना। समझ गए? और एक दिन से निकाल रहे हो, घंटा में ले जा रहे हो, तो एक दिन में कितना घंटा रहता है? 24 घंटा। तो अगले में ट्रांसफर होगा 24 घंटा, घंटा में जा रहे हैं तो। ये तो अभी बेसिक बात है। अब जोड़ घटाव में देखो, इतने तो समझ गए ना? समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी लोग को भी पूछ रहा हूं मैं। प्राची, समझ में आ रहा है? प्राची, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो फिर से बताओ, ढंग से थोड़ा समझाऊंगा। एक बार और समझते हैं, चलो एक बार और समझते हैं। 7:40 हुआ है। अब इसमें हम लोग को घटाना है कितना? 70 मिनट कम करना है। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है ना? देखो, 70 मिनट घटाना है, तो या तो इसको 70 मिनट को 1 घंटा 10 मिनट लिख लो। 70 मिनट को क्या लिख सकते हो? यहाँ से 60 मिनट को यहाँ आगे ले जा दो, और इसको 10 मिनट छोड़ दो, ये 10 मिनट हो जाएगा, और 1 घंटा आगे। या फिर दूसरा तरीका, अब देखो यहाँ से शून्य तो शून्य घट जाएगा, लेकिन यहाँ पास तो नहीं घटेगा, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना। 4 हवे तो 7 किसे घटी? सिंपल में 4 ले 7 घटी का नहीं घटे, तो एकर ले हासिल ले पड़ी। अब एकर ले हासिल लेबो तो 10 मिनट उधारी नहीं दे सकन, घंटा ले जब लेबो, एक एक घंटा के, एक घंटा का काटा है, 10 मिनट उधारी थोड़ी ना दूं, कहीं घंटा का काटा है, घंटा में दही उधारी, है ना? तो घंटा घंटा में दही उधारी, तो अपन लगा बना ही 6 घंटा बना ही, कितने उधारी दही एला?
1 घंटा उधारी में। कितना दही उधारी में? 1 घंटा। ठीक है। अब बेला इसे समझा तुमन। मान के चला तुमन करीब 5 पैकेट चॉकलेट है। 5 पैकेट, सॉरी, क्लियर करा था नहीं, अच्छे से समझा था। 2 पैकेट चॉकलेट है तुमन करीब, 2 पैकेट। ठीक है। एक एक पैकेट में 10-10 चॉकलेट है, तो 2 पैकेट में कितने चॉकलेट हो गए? 20 चॉकलेट, है ना? तो 2 पैकेट चॉकलेट है, 2 पैकेट और 10 ठेव चॉकलेट है, मान के चलो 5 ठेव चॉकलेट है तुमन करीब। 2 पैकेट है तो एक एक पैकेट में 10-10 चॉकलेट है, और 2 पैकेट में कितने हो गई? 20 चॉकलेट। ठीक है। और ओकर अलावा 5 चॉकलेट और है, तो तुमन करीब कितने है? 2 पैकेट, 5 चॉकलेट। ठीक है। अब तुमन करीब 10 चॉकलेट मांग ली। किसे दी है 10 चॉकलेट ला? 10 चॉकलेट मांग ली तो घटैया वाला। 10 चॉकलेट मांग ली तो घटैया वाला। ठीक है। तब पहली भाई तुमन कर पैकेट में आवे तेला थोड़ी ना दी है आगू ले वाला। पैकेट केला दी है का? पहली तो खुला रही तेला दी है ना। कोई ला देना है ता 10 ठी मांगिस तक खुला है, पहले पहली दी है। लेकिन खुला है कितना में तोला दे पूरा नहीं दे पात है 10 चॉकलेट। तब का करिया? ओहू ओहू पॉकेट ला खोलिया, एक ठिकाऊ पॉकेट ला खोलिया, एक ठेऊ पॉकेट ला खोलिया। तब केटिक पैकेट बाहर गई चॉकलेट, केवल 1 पैकेट चॉकलेट है। अब वो 1 पैकेट चॉकलेट ले खोलना दे दी है, वही में ले 5 ठीक निकाल के दी है। तो वो 1 पैकेट चॉकलेट ला मिला के जितना चॉकलेट हो गई, कितना चॉकलेट हो गई वो 1 पैकेट चॉकलेट ला दे दे है तुमन। 15 चॉकलेट हो गई तुमन करीब। तू लोग खोल दिया था, 1 पैकेट चॉकलेट रही तेहू लोग खोल दिया तो 15 पैकेट हो गई। अब तुमन कुछ पेटी चॉकलेट है खुला में 15 चॉकलेट, और वही 10 में घटा दियो 5। उसने जब पैकेट ले जाते या में चॉकलेट में तक खुल जाते वह, उसने घंटा ले जाते, 1 घंटा जाते तो उतनी जगह का हो जाई मिनट में, 60 मिनट। समझा? इसलिए जब बड़े स्क्रीन में रहती तो थोड़ा अलग समझ में आती। अब क्वेश्चन पूछा से बेसिक तुमन ला, पहले मोला बतैया जोड़ घटा गुणा भाग जाना था। अब मोला बतावा कहाँ पास जोड़ करना है, कहाँ पास घटाव करना है, समझ में आते ना? अब गुणा भाग करे जाना था कि नहीं जाना, ये बताओ। चलो ठीक है, तो गुणा करते हैं। 5 × 2 मतलब क्या होता है? क्या 5 × 2 20 होता है? और 5 × 10 होते ना। पहाड़ा पढ़ो थोड़ा सा। एक मतलब क्या होती 5 × 2 मतलब? चलो अभी आज जोड़ घटाव में ही रहने देते हैं, गुणा भाग को कल करेंगे। ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, गुणा भाग का कल एप्लीकेशन सिखाएंगे, प्रयोग सिखाएंगे। जोड़ घटाव में इतना समझ लो कि जोड़ते कब है? जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ नया चीज आ रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हटाएंगे कब? जब हमारे पास कोई चीज कमी हो रहा है। जोड़ेंगे तब जब हमारे पास कुछ चीज एक्स्ट्रा आ जा रहा है, और घटाएंगे तब जब कुछ चीज चला जाएगा हम लोग के पास से। तो यही ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि जोड़ना कब है? जब हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा, और घटाना कब है? जब कुछ हमारे पास कमी होगा तब। तो आज के क्लास यहीं पास रैप अप करते हैं जोड़ घटाव के बेसिक में। कल गुणा भाग करेंगे। चलो ठीक है, फिर गुड नाइट सभी को।